संत सागे KR कन्या इंटर कॉलेज में आज एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें आपका स्वागत है। My name is Aswana. My name is Deepti. This is our model on poverty and unemployment. Today we will tell you about the poverty and unemployment. Poverty. When household income is not sufficient to afford basic necessities. यानी कि जब हम अपनी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है जैसे कि भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं पूरा नहीं कर पाते तो उसे गरीबी कहते हैं। इन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में कम उत्पादकता। अब मैं आपको गरीबी के चक्र के बारे में बताऊंगी, जैसे कि फैमिली इन पुअर्टी। जो फैमिली होती है वो गरीब होती है, इसमें इसके बारे में बताया गया है। डिसएडवांटेज इन एजुकेशन एंड स्किल, यानी कि जो गरीब वर्ग के व्यक्ति होते हैं वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे कौशल नहीं दे पाते हैं। फेल टू एस्केप द पॉवर्टी सर्कल, यानी कि जो गरीब होते हैं वो गरीबी में ही बने रहते हैं, वे इस चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते। हमारे देश में बहुत ही कम गरीब ऐसे हैं जो इस चक्कर से बाहर निकल पाते हैं। चाइल्ड ग्रो अप इन पॉवर्टी, यानी कि जो बच्चे होते हैं वे गरीबी में ही बड़े हो जाते हैं। स्ट्रगल टू गेट अ जॉब, जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हें जॉब पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हमें गरीबी दूर करनी है तो क्या करना पड़ेगा, है ना? ये सर्कल बनाया आपने। यस सर। तो इसमें से कोई ऐसा समाधान भी तो हम बना सकते हैं। यस सर। तो क्या हो सकता है? जैसे कि हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करानी चाहिए। जो हमारे बच्चे एजुकेटेड होंगे वे आगे जाकर अच्छी से जॉब करेंगे तो उससे हमारी गरीबी मिट सकती है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया अनएम्प्लॉयमेंट और पैसे कमाने के जो साधन है उनमें कंपैरिजन दिखाया गया है। जो बेरोजगार है वह तो बढ़ रहा है, जो इसके सोर्स है वे सीमित है, जैसे कारखाने वगैरह। अब इनके इफेक्ट बताए गए हैं पुअर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट के। एक तो है चाइल्ड लेबर, जो बच्चों की मजदूरी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि जो गरीब वर्ग होते हैं जब उनके पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं होता तो वे अपने बच्चों को भी मजदूरी पे लगा देते हैं। और एक है राइसिंग टू फ्यूल, ये भी इसका इफेक्ट है। एक है होमलेसनेस, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते, रोजगार नहीं होते तो वो अपना घर भी नहीं खरीद पाते, वो होमलेसनेस हो जाते हैं, यानी कि घर से बेघर हो जाते हैं। उनके झोपड़े में तो अगर सबका, जैसे सरकार ने अभी योजना चलाई है सबका घर हो अपना, उसके लिए क्या गरीब आगे आ रहे हैं? सर जो कॉर्पोरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार। जो सरकार के द्वारा योजनाएं दी जा रही है तो गरीब वर्गों तक पहुंच नहीं पाती है। बहुत ही कम गरीब ऐसे होते हैं जो उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएं जो आगे पहुंच पा रही है। बहुत सुंदर। लेकिन सरकार तो लग रही है ना इस काम में। यस सर, पर हमें भ्रष्टाचार कम करना चाहिए ना। कौन करेगा इसको? हम ही करेंगे। हम आप भी करेंगे। यस सर, जनता को उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बहुत सुंदर। Afternoon, sir. Good My afternoon. name is Ritika. My name is Janab. We are from class 9th. My project name is Day Night Working Model. पृथ्वी पर दिन रात कैसे होती है? Simple. My name is Zigya. My name is Vansika Sani. My name is Yuya. We are from class 10th and this is our model PSLV C37. PSLV C37 was an Indian space research organization ISRO mission that successfully launched a record breaking 104 satellites in a single flight on February 15, 2017. It means ये एक मिसाइल है जिसका नाम PSLV C37 है और इस मिसाइल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का एक नया मिशन था जिसमें 104 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था और इससे एक भारत का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था 15 फरवरी 2017 को। और इसमें कुल 104 सैटेलाइट थी जिनका जो भार था वो 1378 किलोग्राम था और इनमें 3 मुख्य सैटेलाइट थी जो भारत की थी। पहली थी कार्टोसैट 2D जिसका जो वजन था वो 730 किलोग्राम था और दूसरी INS 1A इसका जो भार था यह 19 किलोग्राम था और तीसरी INS 1B इसका जो भार था यह भी 19 किलोग्राम था। और जो अन्य 101 अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट थी वे संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, कजाकिस्तान, इजराइल आदि देशों से संयुक्त थी। इस मिशन के बाद हमारे देश के पास एक ऐतिहासिक और तकनीकी खिताब था जो अभी हमारे देश के पास नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, क्योंकि इस मिशन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 4 साल बाद सन 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक मिशन बनाया जिसके तहत ऐसी मिसाइल को लॉन्च किया गया जिसमें हमारी देश की जो PSLV मिसाइल थी इसमें 104 सैटेलाइट्स थे, उसमें 143 सैटेलाइट्स थे। ये मिशन 29 मिनट्स तक चला, 16 मिनट 48 सेकेंड थे। इस मिसाइल में जितनी भी सैटेलाइट्स थी वो सभी सन के चारों ओर ऑर्बिट में सेट हो गई। इस मिशन का महत्व भारत की मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का
पता लगाने में, समुद्री तूफानों की भविष्यवाणी करने में। इस मिशन के पश्चात भारत के पास विश्व रिकॉर्ड का खिताब था। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च बाय। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ प्रिया। My name is Roni Barman. माय नेम इज ज्योति। माय नेम इज तो हम आपको बताते हैं डीएनए होता क्या है, डीएनए का क्या कार्य है। डीएनए एक आनुवंशिक जानकारी, डीएनए एक आनुवंशिक जानकारियों को पता लगाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। तो डीएनए ऐसे हमारे ये वर्किंग करता है। तो डीएनए फिलहाल वर्किंग नहीं कर रहा। जो डीएनए होता है वह हमारे अंदर ही मौजूद होता है, हमारे शरीर में मौजूद होता है। जैसे कि हम बताएंगे आपको डीएनए के कार्य। डीएनए कार्य क्या होते हैं? डीएनए जैसे कि मेरी फ्रेंड प्रिया ने बताया कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और जो क्या इसका मुख्य कार्य होता है वो होता है अपराधी को या किसी भी व्यक्ति की जानकारी के लिए उसको डीएनए का यूज़ पता लगा सकते हैं। जैसे कि रेप केसेस होते हैं और उसमें हम पता लगाते हैं कि अपराधी है भी या नहीं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, तो हम डीएनए के थ्रू इसका पता लगा सकते हैं। जैसे कि बाल हो गया, हड्डी हो गई और नाखून हो गया, स्पर्म हो गए, स्किन हो गया, इन सब के डीएनए का पता लगा सकते हैं। अब किसी में पहले एरोप्लेन क्रैश हुआ था। थैंक यू सो मच। My name is Suhana. My name is Tanya. This is our model. Our model related to the smart city. Smart city is that uses new technology. Our project name is acid rain. Acid rain is caused when sulfur dioxide and nitrogen oxide is releasing into the atmosphere when they react with water, oxygen and other chemical to form. बहुत सुंदर। ये है हमारा मानव मस्तिष्क। इसके अंदर 3 भाग आते हैं, मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ये इसका अगर मस्तिष्क जो जिसके अंदर डायंसिक सालान अगर घ्राणपिंड आते हैं। पश्च मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। इसके अंदर कौन मस्तिष्क को कुछ जाते हैं। मध्य मस्तिष्क कपाल यानी कि खोपड़ी ये हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इसका कार्य होता है जो हमारी ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, जो हमारी उसको बनाए रखना। जब हमारी पृथ्वी के मतलब हमारी धरती के नीचे तापमान लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये लावा के रूप में बाहर निकलता है। इसके अंदर की जो तापमान होता है वो होता है 1250 डिग्री सेल्सियस। जो बाहर जब भी निकलता है तो ये 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। गुड आफ्टरनून। हम कक्षा 10 की छात्राएं हैं। मेरा नाम पायल है। मेरा नाम शिवानी है। आई एम अन्नू। आई एम सैरिन। आई एम अर्श। ये हमारा पावर प्लांट है जो कि आपको टिहरी डैम पर भी देखने को मिल सकता है। इसमें एक टरबाइन व्हील होती है जो कि घूम के ऊर्जा से यहाँ पर बिजली बनाती है। ये कूलिंग टावर है जो कि गर्म पानी होता है उसको ये वाष्प में परिवर्तित कर देता है और जो ठंडा पानी होता है वो यहाँ जाता है जो कि ऊर्जा के रूप में बदल के इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये हमारा SST का मॉडल है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी और रानी पद्मावती है। ये जुहर के लिए प्रसिद्ध है। ये लड़ने के लिए एक महिला होकर ये अपने साथ 2 तलवारें रखने के लिए ताकि एक दुश्मन निहत्था न माना जाए। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज है जिनसे कि मुगल बहुत डरते थे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। केआर कन्या इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज बाल दिवस है तो उसके उपलक्ष्य में हमने 2 मॉडल प्रस्तुत किए हैं। हमारा पहला मॉडल है प्राकृतिक दृश्य। हम अपने आसपास प्राकृतिक से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, नदी, पहाड़,